पंजाब में गुर्दों के मरीजों का इलाज भी ठेके पर देने का फैसला किया गया है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनी से बिड्स तलब कर ली हैं। मुख्तलिफ पैकेजेस में सरकारी अस्पतालों में मशीनरी लगाई जाएगी, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज भी महंगा होगा। इस फैसले के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा। अस्पतालों में अब जो गुर्दों के मरीज हैं उनका इलाज जो है वो निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है और इसके लिए महकमा सेहत पंजाब की तरफ से बाकायदा मुख्तलिफ जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनीज हैं उनसे बाकायदा बिड भी तलब कर ली गई है और कहा जा रहा है कि डायलिसिस जो सेंटर्स हैं, मशीनें हैं, वो प्राइवेट जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो नस्ब करेगा और वही मरीजों का इलाज जो है वो करेंगे। तो इस हवाले से हमारी महकमा सेहत के ज़राए से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस इनिशिएटिव से एक तो सहूलियात तो मिलेंगी, लेकिन इलाज जो है वो उसमें मजीद महंगा हो सकता है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर अपनी मशीनें वहाँ पर तनसीब करेगा तो उनके अपने चार्जेस जो है वो होंगे। कुछ चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन कुछ चार्जेस हैं वो जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से दिए जाएंगे। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ ऐसे इलाज जो हैं खासतौर पर ऑपरेशन थिएटर और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर्स को देने के हवाले से फैसला शुरू कर चुकी है और उसके लिए मुख्तलिफ कंपनी से बिड जो है वो तलब की जा रही हैं। अब डायलिसिस सेंटर्स के काम के लिए जो मशीनें नस्ब की जा रही है उसके लिए 30 जुलाई का टाइम जो है वो दिया गया है प्राइवेट कंपनीज को कि वो अपनी बिड जो है वो खासतौर पर महकमा सेहत को जिनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वहाँ पर सबमिट करें और उसके बाद जो है वो किसी एक कंपनी को ठेका जो है वो दे दिया जाएगा। तो 5 मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, उसके तहत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में ये डायलिसिस मशीनें जो है वो उनकी तनसीब की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामी थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला। अस्पतालों में सफाई, सिक्योरिटी, पार्किंग के ठेके महकमा सेहत खुद देगा। सफाई, सिक्योरिटी और पार्किंग का पंजाब भर का सेंट्रल ठेका देने का फैसला किया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें पार्किंग, इसके साथ साथ सफाई और सिक्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब सेंट्रलाइज्ड करने का फैसला किया गया है। सेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तमाम पंजाब भर के जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें सफाई, पार्किंग और सिक्योरिटी का जो ठेका है वो महकमा सेहत खुद देगा। और इससे कबल सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनको ये तमाम तर इख्तियारात हासिल थे कि वो ये तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आउटसोर्स करते थे, ये तमाम सर्विसेज, और ये हतमी इख्तियार था बोर्ड ऑफ जो है वो मैनेजमेंट को। लेकिन अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियारात को भी महदूद किया जा रहा है और महकमा सेहत जो है वो अब खुद ये इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में ले रहा है। वो तमाम तर जो इख्तियारात हैं उनको महकमा सेहत ने अब सलब कर लिया है और अपने हाथ में ले लिया है और ये खुद है वो उसका खात्मा। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के बस अड्डों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल। पाबंदी के बावजूद एलपीजी सिलेंडर वाली बसें, वैगनें मुख्तलिफ शहरों को जा रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल सख्ती से मना कर रखा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो शहरी हैं उनकी जो जान और माल है उसको दाव पर लगा दिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर सिलेंडर वाली गाड़ियां इस्तेमाल करने पर जो है वो सख्ती से पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद जो शहर के अंदर जो बस टर्मिनल्स हैं, सरकारी बस टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर जो इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक उसकी मिली भगत से जो है वो जो शहरी हैं उनके लिए सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, जो किसी बड़े हादसे की जो है वो नवीद सुना रही हैं। जो इंतज़ामिया है, जो महकमा ट्रांसपोर्ट है, उसकी जानिब से सख्ती से जो है वो पाबंदी आयद की गई थी इन गाड़ियों के ऊपर जो सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। लेकिन मामूल के मुताबिक जो है वो वहाँ पर सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर बड़ी तादाद में लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं और उसके अंदर सिलेंडर का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल जानलेवा जो है वो साबित हो सकता है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले और जो गाड़ियाँ सिलेंडर इस्तेमाल कर रही है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद करे ताकि किसी से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम।
अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का जल्द इंसाफ की फ्राहमी के लिए अहम कदम। चीफ जस्टिस का लाहौर की एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का नोटिस। चीफ जस्टिस के हुक्म पर 4 एहतसाब अदालतों के मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिल कर दिए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के बाद एक अहम उन्होंने बरोज़ इंसाफ की फराहमी के हवाले से कदम उठाया है और चीफ जस्टिस कहता है कि इंसाफ अदालतों में अदवा मुकदमात बरोज़ निपटाने के हवाले से उन्होंने ये कदम उठाया। और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 4 इंसाफ अदालतों को के जो मुकदमात हैं उनको दूसरी अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया है और लाहौर की 10 इंसाफ अदालतों में से सिर्फ 3 जो इंसाफ अदालतें हैं उनमें जजेस तैनात हैं। 7 इंसाफ अदालतों में जजेस की अदम तैनाती की वजह से मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और लाहौर की इंसाफ अदालतों नंबर 1, 4, 7 और 8 में कोई भी मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं है और इंसाफ अदालत नंबर 2 में 36 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। इंसाफ अदालत नंबर 3 में 18 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। इंसाफ अदालत नंबर 6 में 11 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं और इसी तरह इंसाफ अदालत नंबर 2 के मुकदमा इंसाफ अदालत नंबर 5 में मुंतकिल किए जाएंगे। इंसाफ अदालत नंबर 3 के मुकदमात को इंसाफ अदालत नंबर 10 में मुंतकिल किया जाएगा और लाहौर की इंसाफ अदालत नंबर 6 में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को इंसाफ अदालत नंबर 9 में मुंतकिल करने की चीफ जस्टिस ने मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जल्द और म्यारी इंसाफ की फराहमी को अदालत आलिया के अवलीन तरजीह करार दिया है और ये कहा है कि केस किसी भी अदालत में मुकदमात को गैर जरूरी अजवा में नहीं रखा जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त जमा कराने का मामला। पीटीआई की पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे उस्मान खादिम कंबोज से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त जमा कराने का फैसला किया गया है और फहरिस्त इब्तदाई तौर पर जो है तैयार कर ली गई है। मखसूस नशिस्तों में पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा, सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उनके नाम जो है वो तजवीज़ किए हैं, जबकि रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और इश्मा शुजा का नाम भी तजवीज़ किया गया है। इसी तरह से मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया है। ताहाल मुशावरत जारी है और ये जो फहरिस्त है ये बानी चेयरमैन पीटीआई के सामने रखी जाएगी और उनकी मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जल्द जो है इसको जमा करा दिया जाएगा। 3 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए तश्कील दी गई है, जिसमें ज़रताज, गुल, कमल, शोजब और सुमातिया ताहिर शामिल हैं और यही कमेटी जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर काम कर रही है। इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली गई है और जल्द ही मुकम्मल करके इस फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाएगा। जी ठीक है उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका।